ठीक सर, ओके। द्वादश भाव, नॉर्मली द्वादश भाव में बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखा जाएगा। क्या क्या देखा जाएगा, थोड़ा आइडिया दीजिए। आइडिया दीजिए। सर सबसे पहले तो वो अगर काउंट किया जाता है तो 12th हाउस को सर विदेश से सबसे मेन जो इसकी चीज होती है वो होती है बेड प्लेजर, अगर शादीशुदा जिंदगी देखी जाए। नहीं, शादीशुदा नहीं है फिर भी बेड प्लीजर देखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद भी क्योंकि नींद वहां से आती है। जी जी। ठीक है सर। बेड प्लीजर उसके का बाद सर, मतलब, नहीं मैम, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बेड प्लीजर का मतलब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लीजर नहीं है मैम। ठीक है। क्लियर हो गया सर। हाँ, आपने बताया क्योंकि वो नींद वहां से आएगी, जी स्लीपिंग जी वहां से आएगी, तो जी ठीक है सर। जी उसके बाद सर मोक्ष की जितनी भी कैटेगरी होती है वहां से कनेक्ट होगी। जी जी, अध्यात्म बिल्कुल की जो भी अध्यात्म की या वैराग्य की या सन्यास की, वहां से कनेक्शन होगा ही होगा, बिना वहां के 12th हाउस से कोई आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल, एकदम सही बात। और ठीक है सर। उसके बाद सर ये भी है, लॉसेस भी, किसी भी प्रकार का लॉसेस, जी, केवल एक्टिव पैसे है। का नहीं, बिल्कुल, किसी भी प्रकार का लॉसेस भी वहां से हम लोग कंसीडर करेंगे। सिर्फ लॉस नहीं, और एक्सपेंडिचर भी करेंगे। हाँ जी सर, और जो हमारा एकांतवास है, चाहे वो सन्यास के पक्ष में हो, चाहे जेल के पक्ष में हो, या ऐसे भी मनोस्थिति के पक्ष में हो, वो भी हम 12th हाउस को कंसीडर करेंगे। जी। बाकी सर आगे आप मार्गदर्शन करिए इसके अलावा। इसके अलावा हम देखेंगे राजदंड। क्लियर सर, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी लैंग्वेज आपने यूज करी, राजदंड। इसके बाद हम देखेंगे असाध्य बीमारियां। सर वो 8th हाउस ना, नहीं नहीं, कि 12th? 12 हाउस। हॉस्पिटल की वजह से? जी। अच्छा ठीक सर। जो सालों साल जो बीमारियां चलती है, जिसमें मान लीजिए जैसे कुआं में चला गया, है ना, हम्म। इस तरह का जो बीमारियां हैं वो भी हम देखेंगे 12 हाउस से। ठीक है सर। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और भी है, हम लोग पता नहीं दादा या नाना पक्ष को वहां से देखते हैं, अजनबी पक्ष को भी वहां से देखते हैं, जो स्ट्रेंजर रहते हैं, हाँ ऐसा है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। संतान का मृत्यु। संतान के मृत्यु, पंचम से, ठीक सर। पत्नी के रोग। अच्छा जी सर। राजदंड तो मैंने बताया, राजदंड में फांसी की जो सजा होती है वो भी 12 हाउस है। जी सर। एनिमीज, एनिमीज भी वहां से देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। चलिए, ये सब तो हो गया इधर वर्तमान जीवन की। थोड़ा सा अपना बेसिक जीवन की बात करें तो आध्यात्मिक पुनर्जन्म की बात, 12 हाउस, स्पिरिचुअल पुनर्जन्म, रीबर्थ। ठीक सर। और बाकी सब तो जानते ही हैं, मोक्ष, 12 हाउस। और तो कुछ छूटा तो नहीं है, मोटा मोटी तो हो गया सारा। एक्सपेंडिचर तो मैंने बता ही दिया था, लॉसेस आपने बताया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी यहां से देखा जाएगा। विदेश आपने बताया। बाकी एकांतवास की तो आपने बता दिया, जेल इत्यादि जो भी है। तो मोटा मोटी लग रहा है कि क्लियर हो गया सारा चीज, है ना। आउट ऑफ कंट्री जाना सर, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री। हाँ हाँ, वही विदेश, विदेश हो गया ना सेंधी जी, विदेश हो गया।
आपकी तबीयत ठीक है ना सिंधी जी? जी सर, अभी ठीक है, मतलब 2-4 दिन हो गए, ठीक है। मैं केरला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पे एक उसका हॉस्पिटल है, आईआईडी हॉस्पिटल करके, रिसर्च जी करके, तो जी। उसके लिए। चलिए, क्लास खत्म होने के बाद नया क्लास जैसे 8:45 में स्टार्ट करेंगे तो आपसे फिर बात करते हैं शिंदे जी। ठीक। चलिए, ये द्वादश भाव को आज कंप्लीट कर लेते हैं। मोटा मोटे ओवरऑल सबको जानकारी है कि क्या क्या देखे जाएंगे। मैं कुछ सूत्रों की बात करता हूं जिनसे आपको ये प्रेडिक्शन में आसानी हो जाएगी 12 हाउस का। सूत्र नंबर 1, 12 हाउस और 12 लॉर्ड और साथ में सेटन, शनि ग्रह। अब इसका मतलब होता है फालतू का अर्थ हानि या अर्थ का व्यय करना, फालतू का जो हमें जरूरत नहीं है ऐसा एक्सपेंसेस। थोड़ा ब्रैकेट करके थोड़ी एक अलग चीज फॉर्मूला देता हूं, क्योंकि वही होता है ना, कभी कभी याद आ जाता है ये चीजें। सेटर्न कहीं भी रहे, वो कोई भी भाव हो, उस भाव का व्यय करवाता है। इसको लिख लेना। सेटर्न अगर सेकेंड भाव में है तो सेकेंड भाव का व्यय करवाता है, थर्ड भाव में होगा तो थर्ड भाव का व्यय करवाएगा, फोर्थ में होगा तो फोर्थ का व्यय करवाएगा। व्यय मतलब होता है खर्च। तो सेकेंड का व्यय करवाने का मतलब है पैसा तो आएगा बट पैसा एक्यूमुलेटेड नहीं कर पाएंगे आप। थर्ड में पराक्रम आपके पास होगा बट पराक्रम सही जगह पे आप दिखा नहीं पाएंगे। चौथे में पीस, मेंटल पीस आपका खर्च हो जाएगा। मेंटल पीस मतलब उलझन में पड़ जाएंगे आप। मेंटल पीस खर्च होने का मतलब है उलझन में पड़ जाएंगे। पंचम भाव में अगर शनि आ जाता है तो फिर आ, मतलब पुत्र का जो स्नेह है वहां पे खर्च होगा। मैंने ये बस एक बेसिक आइडियाज दे दिया। इसको थोड़ा लिख लेना इनसाइड ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर में लिख लेना। खास शनि जो जिस किसी भी भाव में बैठता है उस भाव को व्यय करवाता है। शिंदे जी, ये केपी में भी बिल्कुल बैठता है, ठीक है? हाँ सर। केपी में भी, कृष्णमूर्ति पद्धति में भी ये चीज को माना गया है। जी सर। हाँ, ये बहुत केपी में ये एडवांस लेवल की बात हो गई सिंधी जी, ठीक है? जी। बहुत जी एडवांस, सर। बहुत ही एडवांस लेवल का। चलिए, इसके अलावा हम जैसे बोले जो भी कठिन या जटिल रोग है उसको देखेंगे। माने असाध्य बीमारियां, कृच्छ साध्य बीमारियां, वो देखेंगे इसमें से। हाँ, यस, नर्क जैसा वास, ये 12 हाउस है। ये तो बोलना मैंने भूल ही गया था। आप जहां रहते हैं 12 हाउस अगर आपका बिगड़ा हुआ है ना तो वहां नरक सा एहसास होगा। आ, मेन, मेंटल अस्थिरता, मानसिक अस्थिरता या अशांति,
इसको देखेंगे। बाकी सारे चीज हो गया, पाप हो गया, बंधन हो गया, वो तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्मी जी बता रही थी। ये अगर सेट माने 12 हाउस में शनि हो तो ये सारी चीजें होंगे। क्लियर? मतलब 12 हाउस प्लस 12 लॉर्ड एंड सेटन को देख के ये सारी चीजों को आपको बताना पड़ेगा। वहां कनेक्शंस होना चाहिए, चाहे किसी ना किसी तरीके से। मान लीजिए 12 का लॉर्ड या सेटन एक साथ जुड़ गया, माने युति बना के बैठा हो, या 12 के लॉर्ड के ऊपर सेटन की दृष्टि आ गई हो। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। इसी तरीके से 12 लॉर्ड एंड मंगल, तो मान लीजिए माने उसके साथ 12 लॉर्ड के साथ जुति हो जाए, ठीक है, या 12 हाउस में ही दोनों बैठ जाए, 12 लॉर्ड एंड ये आपका मंगल, या एक दूसरे पे कोई भी किसी तरीके से कनेक्शंस बन जाए, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो, बट 12 से कनेक्शन जरूर होना चाहिए। माने मतलब उसके भाव स्फुट में होना चाहिए। तो स्त्री हानि, संतान की मृत्यु, ये सब देखे जाएंगे। या पे आप स्टार मार्क लगाइए। ये दो तो एक आइडिया दे दिया मैंने, बाकी आप 12 हाउस को आगे और बढ़ जाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारा आइडियाज मिल जाएगा इसके तहत। 12 हाउस में याद रखना शनि और मंगल ये दोनों सबसे हानिकारक है, सबसे क्षतिकारक है। ठीक है? अब स्टार मार्क देके नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा। 12 हाउस मतलब द्वादश भाव, भावपति ग्रह, यानी 12 हाउस प्लस 12 लॉर्ड, कमा 9th हाउस एंड 9th लॉर्ड, प्लस जुपिटर यानी गुरु, बृहस्पति। यहां से हम मोक्ष की विचार करेंगे। ये थोड़ा सा स्टार मार्क देके लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 12 हाउस मोक्ष का हाउस है, बट मोक्ष अकेला 12 हाउस नहीं दे सकता। 12 हाउस 12 लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड प्लस जुपिटर, इनकी विचार करने के बाद ही आप उसके मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा उस चीज का पूरा पूरा आकलन कर पाएंगे। कोई डाउट? क्लियर सर। 2 नंबर सूत्र लिखिए।
मैंने आपको बोला था ये पुनर्जन्म भी दिखाता है, आध्यात्मिक पुनर्जन्म भी दिखाता है, दोनों ही दिखाता है। थोड़ा उसको आपको क्लियर करवा देता हूं। जो चीज आप लोगों को मालूम है वो तो है, बट जो नहीं है मैं उसको आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है? किसी को कोई भी क्वेश्चन हो इस विषय में तो बिल्कुल पूछ लेना। सूत्र नंबर 2, मीन राशि के वर्गोत्तम जो नवांश आएंगे, मीन राशि के वर्गोत्तम नवांश प्लस हम गुरु को देखेंगे, गुरु के बल, गुरु के बल हम तीनों जगह से विचार कर सकते हैं। एक तो षडवर्ग से विचार कर सकते हैं, अष्टवर्ग से विचार कर सकते हैं, या 10 वर्ग से विचार कर सकते हैं। ये दोनों का ब्लेंडिंग करने के बाद ही पुनर्जन्म या मोक्ष की कंप्लीट विचार करना चाहिए। अगर समझ में ना आए तो प्लीज कृपया पूछ लेना, क्योंकि द्वादश भाव मुक्ति के भाव है और मैं हमें अभी मुक्ति की ही बात मैंने ज्यादातर कर रहा हूं, अपने अपने तरीके से, अपनी एक्सपीरियंस के जरिए। सर ये सूत्र ज्यादा लोडेड हो गया, इसको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। कोई बात नहीं मैम, प्रैक्टिकल जब करवाएंगे तो आपको समझा देंगे हम बहुत जी जल्दी। तो अब प्रैक्टिकल द्वादश भाव तो होने ही चला है, उसके बाद राजयोग वगैरह पढ़ा देंगे, उसके बाद आराम से आ जाएंगे हम लोग, है ना? जी ठीक है मैम? जी सर। जी। अच्छा, ये हो गया आपका पुनर्जन्म की बात, यह मुक्ति की बात। यह मुक्ति मतलब मोक्ष, बट 12 हाउस कारामुक्ति भी तो होता है वहां से, वो कारागार का, जेल का भी है, तो कारा से कब मुक्ति मिलेगा? क्योंकि वो तो मुक्ति का भाव भी है, तो इसको भी लिख लीजिए थोड़ा। कारा मुक्ति के लिए कारागार से मुक्त होना यानी बेल मिलना, है ना? मान लीजिए कोई अगर जेल में जाता है तो जेल से रिहाई तो तुरंत नहीं मिल जाएगा, बेल ही मिलेगा उसको, उसके बाद केस चलेगा, फिर वो 9th हाउस आ जाएगा, ठीक है, केस जब चलेगा। लेकिन 12 हाउस से हम देखेंगे कारामुक्ति, तो कारामुक्ति कैसे होगा वो थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए मैम। गुरु के नवम, गुरु गुरु से नवम और द्वादश भाव से हम कारामुक्ति की विचार करेंगे। मैं आप लोगों को इससे पहले बोलता था ना कि गुरु कुंडली को भी देखना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली, चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली ही महत्व तो नहीं रखता, हमें गुरु कुंडली भी बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। और बीएनएन में तो गुरु कुंडली को ही मेन लिया गया है, मुख्य लिया गया है। वहां पे तो बीएनएन बोल के जो अभी वर्तमान में जो सब्जेक्ट चल रखा है, वहां पे बृहस्पति को ही जीवात्मा के तौर पे उसी को लगन मान के लोग अपनी हिसाब किताब करते हैं। ये भी अपना उसी वैदिक का ही एक हिस्सा है। और गुरु कुंडली को हम इसलिए लेंगे खास करके कुछ एक जगह पे, जैसे मैंने अभी बताया कारामुक्ति के लिए, तो कारामुक्ति के लिए आप गुरु कुंडली को, गुरु कुंडली देखिए, यानी गुरु से नवम और
द्वादश भाव विचार करिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे गोचर को आप इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं, गोचर का फल भी आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के 8th हाउस में गुरु आया, गुरु है, उसके पैदाइश स्नैपशॉट में, कुंडली में, लगन कुंडली में, लेकिन वहां से अगर उसी जगह से नवम या द्वादश भाव में गुरु गमन करेंगे तो उसको कारामुक्ति मिल जाएगा गोचर में। कोई डाउट? कोई प्रश्न किसी का? सर इसको बीएनएन से भी चेक कर सकते हैं, 8th में गुरु आया तो वो 12th को एस्पेक्ट करेगा अपनी पंचम से। जी बिल्कुल करेगा। हम अभी देखिए मैम बीएनएन नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको बीएनएन का एक सूत्र मतलब समझा दिए हैं, ठीक है? जी सर, जी सर वही पूछ रही हूँ कि गोचर चेक करेंगे तो वो चेक करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। आप माने मान लीजिए जैसे 8th हाउस में अगर गुरु है उसके लगन कुंडली में, तो गुरु से 2nd हाउस यानी 9th हाउस में जैसे ही जाएगा, आपका क्या बोलते हैं, गुरु गुरु, तो फिर आपका वो चीजें आ जाएंगी। और गुरु से 9th हाउस में जब जाएगा, गुरु से 9th हाउस कौन सा हो गया? गुरु मान लीजिए लगन में बैठा है, तो गुरु से 9th हाउस मतलब लगन कुंडली का 9th हाउस भी हो गया, है ना? जी। बस इन चीजों को खाली देखना है मैम, और कुछ देखना ही नहीं है, और ये ऑथेंटिक फॉर्मूला है। इसमें आप आंख बंद करके इस फॉर्मूला पे आप भरोसा कर सकती हैं। कम से कम 1000 कुंडली पे मैंने इसका यूज किए हैं। सर कहने का मतलब वो 8th में होगा, नवम में जाएगा तो उसको केस से मुक्ति दिलाएगा, नहीं क्योंकि मैम, नवम से केस। नहीं नहीं, केसेस से मुक्ति नहीं मिलाएगा, केस तो कंटिन्यू होता है ना। अब केस से मुक्ति वो अलग चीज हो गया, वो तो कानूनन 9th हाउस से आपको वहां पे आपको पर्यालोचना करना पड़ेगा। 9th हाउस में जब जब गुरु गोचर करेंगे, केस उसके फेवर में आ जाएगा, और उसके नवांश में जब जब गुरु गोचर करेंगे तब भी उसको मुक्ति मिल सकता है केस से भी। ये प्रैक्टिकल में जब हम लोग करेंगे तो फिर और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर। ठीक है? जी सर। अभी तो खाली सूत्र लिखवा रहे हैं थियोरेटिकली, तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? जी सर। और क्या हो सकता है? यस, द्वादश भाव मैंने बोला था आपको, 12 लॉर्ड और सेटन होने से बंधन योग होता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना। जी सर। तो 12 हाउस का या 12 लॉर्ड के साथ मान लीजिए अगर 12 हाउस में चला गया सेटन, तो बंधन योग क्लियर है। लेकिन वहां पे अगर उसी जगह पे गुरु गोचर कर देंगे तो बंधन से मुक्ति। मैं गुरु की गोचर की ही बात कर रहा हूं मैम। जी सर। सर यहाँ पे बंधन को इविल आई से लेंगे? बंधन को? सर बंधन को किससे जोड़ेंगे, किस प्रकार का बंधन? कारागार वाला बंधन तो अच्छा। मैम कहाँ होता है? बंधन तो एक ठीक ही है। जगह पे। देखिए घर में भी बंधन हो सकता है, ठीक है सर। सिर्फ कारागार में ही बंधन नहीं होता मैम, घर में भी बंधन होता है। मैं आपको जब याद होगा अष्टम भाव ठीक, जब पढ़ा याद रहे है। थे,
याद है सर, याद है। मैंने इसीलिए क्लियर करना चाहा कि किस जी प्रकार का बंधन। जी जी जी। अब मान लीजिए सिर्फ 12 हाउस प्लस सेटन ही बंधन का नहीं होता, दसम भाव में शनि होने से भी बंधन का कारक होता है ना। दसम भाव जब पढ़ाए थे तो याद जरूर होगा आप लोगों को, मैंने ये चीज बताया था। तो दसम भाव में अगर शनि हो, दसम भाव में शनि हो, वो भी बंधन का कारक होता है। और गुरु की या सूर्य की या केतु की वहां पे अगर संचरण होता है तो फिर उसको मुक्ति मिलता है, ये मैंने बताया था। ये एक दूसरा बंधन है मैम। ये कौन सा बंधन था? कर्म का बंधन। याद होगा आपको, आप लोगों को मैंने ये चीज बताया था। ये एक स्टेटस का बंधन, उसके अहंकार का बंधन। वहां पे उस जगह से इस बंधन को मुक्ति पाने के लिए इंसान को, क्योंकि कर्म 10th हाउस मतलब कर्म भाव हो गया, और 10th हाउस में शनि होने से भी बंधन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जगह पे सुने होंगे, वो क्या बोलते हैं ना, गुलामी, है ना। वो क्या बोलते हैं उसको, अरे अभी एक कुछ दिन पहले तो मैं न्यूज में देख रहा था उसको। जैसे कोई उठा के लेके चला गया और उसको बोलता है तुम यहाँ पे काम करते रहो, दास बना हुआ है, दास, है ना। उसका एक अभी वर्तमान एक हिंदी वर्ड भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी। क्या बोलते हैं उसको, गुलामी, कौन सा गुलामी, सॉरी याद नहीं आ रहा है। याद आएगा तो मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा। उस बंधन से ये तीनों ही ग्रह जो आपको मुक्ति दे सकते हैं। परंतु बोलिए सिंधु जी। नजर कैद। हेलो। हाँ, नजर कैद मतलब उसको वही बोलते हैं क्या, नजर कैद? सिंधु जी आपका वर्ड्स आर नॉट क्लियर। नजर कैद बोलते हैं ना सर उसको। नहीं, नजर कैद नहीं मैम, सॉरी सिंध सर, वो नजर कैद नहीं बोलते हैं उसको, कुछ और एक बोला जाता है। अरे ये आप लोगों ने अगर कोई या अभी जो वेब सीरीज वगैरह जो आया था ना उसमें भी वो है, वो लैंग्वेज है, वो गुलामी का मतलब वो नजर कैद नहीं है वो। नजर कैद तो दूसरा चीज वो दूसरा बंधन हो गया। वो तो मतलब एक तरह से घर में ही कारागार बन गया वो नजरबंदी बना के रखते हैं, वो अलग चीज है। ये काम के सिलसिले में होता है, आपके स्टेटस के सिलसिले में होता है। सर वो छोड़िए। दास बोलते हैं ना, दास। सर हाँ जी। सर आपने गुरु, सूर्य और एक दूसरा तीसरा कौन सा केतु प्लैनेट केतु बोला? केतु मैम, केतु। ओके। अच्छा, वहां पे एक एक्सेप्शन भी है, अगर मीन के नवांश पाप पीड़ित हो जाए तो फिर उसको मुक्ति नहीं मिलता। वो जैसे लगता है ना वो दास्खत लिख दिया हो। हम्म, ये वर्ड याद ही नहीं आ रहा है मुझे। बट हाँ छोड़िए, याद नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। मैंने बोला कि मीन का नवांश अगर पाप पीड़ित हो जाता है तो मुक्त नहीं हो पाता है वो, उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना बहुत जग जाता है। ये एक
स्पेसिफिक सूत्र की बात किया मैंने। इसमें एक और खास बात है, इसमें एक और खास बात हम देख सकते हैं। वो है, अगर सूर्य अपने स्वराशि में हो या उच्च का हो और सूर्य की दृष्टि अगर इस पे पड़ जाए, तो ऐसी व्यक्ति गुलामी के जीवन से तुरंत आजाद हो जाता है और वो प्रो गवर्नमेंटल कोई भी ना कोई जरिए सरकार के माध्यम से, जैसे मान लीजिए बंधन कई तरह का होता है, बंधन जातिका के लिए भी होता है। जैसे उनको किसी जगह पे जो बेच दिया जाता है, वैसा भी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, उस बंधन की मुक्ति भी मिल जाती है अगर माने प्रबल सूर्य, बलवान सूर्य की दृष्टि अगर उस पर पड़ जाए तो गोचर में। ये बात याद रखना। और चंद्रमा, चंद्रमा की वजह से भी मुक्ति मिलता है। हाँ, याद आ गया, बंधुआ मजदूर बोलते हैं उसको, लक्ष्मी मैम, बंधुआ मजदूर। ये बंधुआ मजदूर से मुक्ति दिलाने में सूर्य बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बंधुआ मजदूर, ठीक है, वो एक गुलामी की जिंदगी है। और ये आप लोगों को, आप लोग शायद बंधुआ मजदूर ये वर्ड से परिचित होंगे, है ना? जी सर, गांव की लैंग्वेज में बोला जाता है बंधुआ जी जी मजदूर। जी जी, बंधुआ मजदूर, जी। चलिए जल्दी से फिर आइए, आगे का सूत्र को पूरा करते हैं और फिर भाव विचार करते हैं। ये 2-3 क्लास में खत्म कर देंगे इसको, चिंता मत करिए। अभी हम भी चाह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल कोर्सेज में पहुंच निकले, क्योंकि वो अष्टम भाव से लोगों ने मुझे सिर्फ प्रेरित किया है प्रैक्टिस सेशन में पहुंचाने के लिए।